हेलो गाइस, जेईई एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आप सबका आईआईटी का सपना होगा पूरा क्योंकि आप सबके साथ आ गई है नैना देवी। आज मैं आप सभी को जेईई और नीट के वो बेसिक से लेके एडवांस तक के कंसेप्ट्स पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आप सभी के लिए फिजिक्स हो जाएगी वेरी इजी। हेलो गाइस, मैं हूँ 13 साल की फिजिक्स वाली नैना देवी। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। देखा जाए तो हमें ये चैप्टर जो है थोड़ा लास्ट में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हम पढ़ते हैं जैसे उसको हमें पढ़ लेंगे, वर्क, एनर्जी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट सबके बारे में हम पढ़ लेंगे, तो हम इसे लास्ट में मैं पढ़ाना चाह रही थी, पर कोई बात नहीं, अब मैं इसे अभी पढ़ा देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल हमारा प्राइम टारगेट रहने वाला है कि हम यूनिट्स और डायमेंशन कवर कर लें, और एरर भी एक टॉपिक है इसी चैप्टर में, वो मैं उसकी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो फिलहाल अगर हम देखें यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स ये वर्ड तो हमने सुना हुआ है कि यूनिट क्या है, तो अभी तो फिलहाल बेसिक से शुरू करते हैं। तो यूनिट से पहले सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऑल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेजर कर सकते हैं तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ लेंथ है, कोई चीज़ कितनी लंबी है हम उसको मेजर कर सकते हैं, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। या फिर टाइम, या फिर मास। बेसिकली जिस भी चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एन इंटू यू। इसमें यू जो होता है वो हमारी होती है यूनिट, और एन हमारे होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। और फिजिकल क्वांटिटी जिस चीज़ को भी हम मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, मैंने लेंथ लिख दी 1 मीटर, तो ये वन क्या हो गया? ये वन हमारा हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये एम जो कि मीटर, वो क्या हो गई? हमारी यूनिट। तो हमें समझ आ गया कि भाई लेंथ जो है वो 1 मीटर है, 1 मीटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, सिंपल था। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि मेन है, जो कि है यूनिट्स। अब हम बात करते हैं यूनिट्स की। भाई यूनिट्स तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुछ चीज़ों की यूनिट्स जो कि हमें पता है। तो यूनिट्स की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनिट्स की बात करें, यूनिट क्या है? जैसे टाइम को हम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में, या फिर मीटर, या फिर सेंटीमीटर हो गया, या फिर केजी हो गया। ये सब क्या है? यूनिट्स ही तो है। किसी भी चीज़ को हम कैसे मेजर करते हैं उसकी हम एक यूनिट लिखते हैं। अब यूनिट जो होती है वो हमारी एक वेल डिफाइन होती है। ऐसा नहीं कि सपोज हम यहाँ पे तो एक किलो को इतना मान रहे हैं और अमेरिका में लोग इतना सा मान रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो भी ये यूनिट्स होती हैं ये हमारी फिक्स्ड होती हैं, ये सबको माननी पड़ती है। ठीक है, अब अगर हम देखें फिजिकल क्वांटिटी जो है, हमने स्टार्टिंग यहाँ कहाँ से करी थी? हमने फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट किया था। तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप की होती है। सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरा सप्लीमेंट्री। तो फिजिकल क्वांटिटी के हमने देखा 3 टाइप की। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर 3 टाइप की क्वांटिटी होती है। एक होती है फंडामेंटल, एक डेराइव्ड, और एक हमारे पास सप्लीमेंट्री। तो अब हम एक एक करके इन क्वांटिटीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। तो सबसे पहली क्वांटिटी की बात करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो हमारे पास ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंड ही नहीं करते। जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें लेंथ की,
लेंथ की हमारे पास यूनिट क्या है, एसआई यूनिट हमारे पास मीटर है, और इसका सिंबल क्या है, मीटर। दूसरा अगर हम टाइम की बात करें, टाइम की क्या है, सेकेंड, एस, मास, किलोग्राम, केजी। हमारे पास 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। अभी तो हमने 3 लिखी, दूसरा क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब मोल, इसको हम एम से ही डिनोट कर देते हैं। अब हमारे पास आता है करंट। करंट की हमारे पास ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, और इसको हम या ए से डिनोट कर सकते हैं, आई से डिनोट कर देते हैं। अब हमारे पास बताओ, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट। दूसरा हमारे पास आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडला। और हमारे पास लास्ट टेम्परेचर, केल्विन के। तो हमने देखा भाई, हमने पढ़ी 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी। हमने सबसे पहले देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं करती। इससे अब लेंथ है, लेंथ अलग चीज़ है, टाइम अलग चीज़ है, डिपेंड तो नहीं करती। लेंथ की हमने क्या देख लिया भाई, एसआई यूनिट, सिंबल। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, ये तो हमें पता ही था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, मोल और करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब दूसरी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का जो टाइप है वो है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी हमें नाम से ही समझ आ रहा है, डिराइव मतलब जो कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव हुई हो। दोज क्वांटिटी which depends on फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब डिपेंड करती है या उनसे आई है। तो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल हम एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या है, लेंथ का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, यही तो हमारे पास एरिया हो जाता है। तो लेंथ हमारे पास लेंथ क्या है, हमारे पास हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, वो डिपेंड नहीं करती। बट एरिया जो है वो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया लेंथ पे डिपेंड करता है, और लेंथ वो की एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। या फिर अगर हम वॉल्यूम देख लें तो वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो ये आती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। बहुत ज़्यादा हमारे पास सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव हुई है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब हमारे पास तीसरी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारे पास हमारी 2 टाइप की है। सबसे पहले आता है हमारे पास प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई आर्क है, ये हमारे पास थीटा है, ये आर है। तो हमारे पास ये थीटा क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब अगर हम देखें, हमारे पास आर्क लेंथ है, तो ये मीटर में ही हमारे पास होगी, और रेडियस ये भी मीटर में, तो ये कैंसिल आउट। बेसिकली इसकी यूनिट नहीं होती। जो हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब अगर हम दूसरी बात करें, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और ये होती है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस का
होल स्क्वायर। और इसकी हम यूनिट लिख सकते हैं जो कि होती है स्टीरेडियन अब हमने क्या देख लिया, सबसे पहले हमने देख ली फंडामेंटल क्वांटिटी, फिर हमने देख ली डिराइव्ड क्वांटिटी, और अब हमने देख ली थर्ड हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसकी हमने देखा कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि प्लेन एंगल में तो। और ये हमने देख लिया इसके फॉर्मूले। अब हमने 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स देख लिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है जिसमें हम कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास क्या आता है FPS, फुट पाउंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, और CGS सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम और सेकेंड में थोड़ा कंफ्यूजन। तो हमने देख लिया भाई 3 टाइप के हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, FPS, MKS, CGS। FPS फुट पाउंड सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, और CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब अगर हम देखें हमारे पास इंटरनेशनल, हमारे पास ऐसा यूनिट जो है इंटरनेशनली सब 7 तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, फिर डिराइव क्वांटिटी, और उसके बाद 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो अब हमारे पास जो यूनिट वाला जो पोर्शन था वो हमने अब काफ़ी कवर कर लिया। अब हम अपने चैप्टर का दूसरा जो पार्ट है डायमेंशंस, अब हम डायमेंशन शुरू करने वाले हैं। हमने क्या देख लिया, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम देख लिया। अब अगर हम उसमें क्वेश्चन करें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg मूविंग विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मोमेंटम इन MKS सिस्टम, मोमेंटम इन CGS सिस्टम। तो अगर हम देखें सबसे पहली चीज़ मोमेंटम निकालते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास किस में होता है, केजी में, तो मास कितना दिया हुआ 5 kg इनटू वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ गया 25 5 125 25 kg मीटर पर सेकेंड। उसने हमसे पूछा था MKS सिस्टम में बताओ। MKS सिस्टम में अगर हम देखें तो ये मीटर kg सेकेंड, तो पहला पार्ट का तो आंसर हमारा डायरेक्ट ही आ गया। अब अगर हम देखें दूसरे पार्ट CGS सिस्टम में, अगर हमें कन्वर्ट करना है उसे, तो हम सिंपली 125, यहाँ मास किस में है, यहाँ मास MKS सिस्टम में kg में, और यहाँ पे ग्राम में, तो kg में, मीटर, यहाँ मीटर है और हमें चाहिए सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड में ही है, और ये हमारे पास ग्राम में है, और ये वाला हमारे पास सेंटीमीटर में। तो 125 इंटू 10 टू दी पावर 345 सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। तो हमने सिंपल ही था क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कि सबसे पहले तो मोमेंटम निकाल लिया। MKS सिस्टम में पूछा था, हमने देखा MKS सिस्टम में ही हमारे पास निकल के आ गया, और फिर हमने देखा CGS सिस्टम, तो हमने MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास बन सकते हैं MKS सिस्टम और CGS सिस्टम में। अब ये तो अभी भी यूनिट्स वाला पार्ट ही चल रहा है, अगर हम डायमेंशन वाले पार्ट में अब चलते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं डायमेंशंस और डायमेंशंस फॉर्मूला। भाई डायमेंशन है क्या, डेफिनेशन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स which the physical fundamental quantity must be raised to represent the
फिजिकल क्वांटिटी। बेसिकली हमने जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी भाई, हमने देखा मास, देखा लेंथ, देखा टाइम, सात देखी हमने। अब अगर हम देखें उनके जब पावर्स हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे सेकंड जो है उसका स्क्वायर हो रखा है, तो पावर आ गई एक फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, एक पावर आ गई, तो उसको हम बोल देते हैं डायमेंशन। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके देखते। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे देख लेते हैं। हमें डिनोट कैसे करना है, मास है, मास को हमको m और ऐसे एक यहाँ पे ऐसे डब्बा बनाना है, लेंथ l ऐसे, टाइम ऐसे। और भी हमने देखे थे, मोल का देखे थे, सात देखे थे बेसिकली। पर जो भी अब हम जैसे बहुत सारे जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसके जब हम निकाल लेंगे तो मास, लेंथ और टाइम ये आने चाहिए, चाहे इनकी पावर हम 0 लगा देंगे। तो अब इनसे अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसकी अगर हम यूनिट देखें तो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो भाई मीटर पर सेकेंड। अब मीटर लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मीटर को हम कैसे लिखते हैं, एल अपॉन सेकेंड को हमने लिख दिया टी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, m0 लिख सकते हैं क्योंकि मास की तो कोई बात हो रही नहीं है, L1 T-1, और ऐसे हमने यहाँ पे इसका ऐसे डब्बा बना दिया। दूसरा अगर हम देखें एक्सेलरेशन, जो कि हमने अभी देखा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर, तो m0 LT-2। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं हमारे पास फोर्स, फोर्स क्या होती है, फोर्स हमारे पास होता है फोर्स इज इक्वल्स टू m, मास हमारे पास m, एक्सेलरेशन ये तो m इंटू एम एल T-2, क्योंकि यहाँ पे m तो हमारे पास 0 ही है, तो MLT-2। ये फोर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। ये तो याद ही कर लो कि भाई फोर्स क्या है, फोर्स की डायमेंशन MLT-2, वेलोसिटी LT-1, पर हम लिखने के लिए लिख देते हैं m0 L की पावर 1 T की पावर -1। फोर्स हो गया। एनर्जी देखो क्या लिख दिया, NGERY। ये हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ mv² लिख दिया हमने, तो यहाँ पे m की m आ गई। और वेलोसिटी की जो हमने अभी देखी, वेलोसिटी की क्या आ गई, LT-1 इसका होल स्क्वायर, तो L का होल स्क्वायर T-2। तो अगर हम देखें, हमने ऐसे एनर्जी की निकाल दी, ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें की निकाल सकते हैं। जैसे कि हम निकाल सकते हैं वर्क की, अरे चौक खत्म हो गई। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो भाई फोर्स की हमने अभी याद कर ली, क्या है, MLT-2, और ये S हमारे पास डिस्टेंस, तो इनटू L, तो क्या आ गया हमारे पास, ML² T-2। ठीक है, हमारे पास वर्क हो गया। और क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ सकती है, हमारे पास आ सकती है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी, या फिर अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी हमें पता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फिजिकल क्वांटिटी की क्या आ जाएगी, T-1। बट हमने देखा भाई मास लेंथ तो हम लिखते ही है, तो m0 L0 T-1, यह हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। ऐसे हम बहुत सारी उसकी हम यूनिट्स वो डायमेंशन निकाल सकते हैं। हमें उसकी यूनिट्स पता होनी चाहिए, और हमें पता है कि भाई इनके साथ MLT ये आने चाहिए, उन्हें लगाओ, चाहे मास हो तो m0 लिख दो, लेंथ नहीं है तो L0 लिख दो। और अब बहुत सारे क्या हम निकाल सकते हैं, जैसे इतने सबके तो हमने निकाले भी, या फिर अब चलो कुछ और के निकालते हैं।
डेंसिटी, डेंसिटी क्या है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम, तो m अपॉन एल क्यूब, ठीक है। तो क्या आ सकता है m0 l की पावर 3 माइनस 1 t0। या फिर हम देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी 10th में पढ़ा था क्या, c अपॉन वी। तो ये क्या है, c भी स्पीड है, v भी स्पीड है, तो स्पीड से स्पीड कैंसिल आउट। बट अगर हम इसकी डायमेंशन लिखने हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, m0 l0 t0, ये तो लिख सकते हैं। या फिर डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशन हम उससे लिख सकते हैं। मतलब हम बहुत सारी चीज़ों की लिख सकते हैं, जो भी चीज़ हमें आती है। तो चलो अभी थोड़ी सी हमने करी, और भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उससे हम उनकी डायमेंशन निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में मतलब दो रूल्स होते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि हम डायमेंशन को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड तो कर सकते हैं, कि भाई हम डायमेंशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बट हम डायमेंशन को मतलब ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली किसी डिफरेंट जो कि डायमेंशन अलग अलग हैं उनको, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई 2 kg में 4 मीटर ऐड करो, तो तुम कहोगे 2 kg में 4 मीटर, दोनों की अलग यूनिट है, कोई सेंस ही नहीं बैठा। तो अगर हम देखें हम इसको, जैसे कि अगर हम देखें v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, v इसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है तो एल टी माइनस 1, u हमारे पास क्या आ गया, सेम m0 l1 t माइनस 1, मतलब और एक्सेलरेशन इनटू टाइम, मतलब ये हमारे पास टाइम अलग है सेकंड में, एक्सेलरेशन हमें पता है, अलग अलग इनकी डायमेंशन है, तो पर हम इनको मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें m0 l t माइनस 2 एक्सेलरेशन की और टाइम की, तो क्या आ गया m0 l1 t माइनस 1, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। मतलब हम देख सकते हैं कि 80 हमारे पास अलग था, बट हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, पर हम क्या ऐसे ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई 2 मीटर में 4 kg ऐड कर दो, तो हमें पता है कि गलत है, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट्स अलग हैं। अगर हम तुम बोलती कि भाई 2 मीटर में 2 मीटर ये ऐड कर दो, हम बोल सकते हैं 4 मीटर है, क्योंकि हमें पता है यूनिट सेम है। पर अगर यूनिट्स अलग हैं तो वो हमारे पास चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो छोटा सा था। अब अगर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अब अगर हम देखें, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, हमने पढ़ा कि भाई हमारे पास डायमेंशंस जो होती हैं, अलग अलग डायमेंशन को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। अब अगर हम देखें, अब हम चेक करते हैं, अब हम चेक करा करेंगे कि डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब हम देखते हैं कि क्या जो हमने फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इनकी डायमेंशन करेक्ट है। अगर डायमेंशन करेक्ट है तो हमारे पास हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। तो ये मैं लिख के ले आई थी, दिस इज बेस्ड ऑन, क्या लिखा है, दिस इज बेस्ड ऑन वो एक खराब है, मतलब देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से हमने देखा था द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। मतलब ये जो चीज़ है हमारे पास, दोनों हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे भी कुछ लिखा होगा इक्वल टू करके, हमारे पास यहाँ पे भी लिखा होगा, यहाँ पे भी कुछ टर्म्स होंगी, यहाँ पे भी होंगी, तो हमारे पास दोनों साइड पे इक्वेशन की जो हमारे पास डायमेंशन होती है वो हमारे पास सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है कि पावर्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। पावर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने x की पावर 10 लिख दिया, x की पावर 100 लिख दी, तो ये हमारे हमेशा डायमेंशनलेस होती है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। और अगर हम देखें हमने किस किस की डायमेंशन नहीं होती, प्लेन एंगल,
सॉलिड प्लेन एंगल की डायमेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई उसकी यूनिट मीटर से मीटर कट गया, तो उसकी क्या डायमेंशन हम लिखने को चाहें तो क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t0। और टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और 3, ये हमारे पास डायमेंशन लेस होते हैं। और एक्सपोनेंट भी, जैसे e की पावर x हो गया, फिर log x, ये सब हमारे पास हमारे डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, तो अब हम खुद चेक करा करेंगे कि भाई ये जो हमें फॉर्मूला पढ़ाए जा रहे हैं ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब हम उसको चेक करते हैं। रूल्स हमें याद होने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कि भाई डायमेंशन इक्वेशन के दोनों, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हमारे पास डायमेंशन जो होनी चाहिए वो हमारे पास सेम होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो अगर हम पहला एग्जांपल लिखते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू u प्लस AT²। ठीक है, मैंने कहा कि भाई से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पहला को ऐसे चेंज कर दिया कि भाई v इज इक्वल्स टू u प्लस AT²। अब हम देखते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये नहीं करेक्ट है। ये क्या है, वेलोसिटी बेसिकली m0 l1 t-1, तो 1 तो मत ही लिखो, ये बॉक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। mlt-1, ओके जी। अब हमारे पास AT आ गया, AT²। एक्सेलरेशन क्या हमें पता है, m0 lt-1 नहीं -2 इंटू t², तो क्या आ गया, m0 l1 t0। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस, ये इसकी डायमेंशन m0 l1 t0। तो क्या डायमेंशन सेम आ रही है, नहीं आ रही है डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -1 आ रहा था दोनों जगह और यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारा जो हमने लिखा है ये हमारे पास गलत है, ये इनकरेक्ट है। कैसे पता किया, हमने डायमेंशन लिखी, जो भी हमारा फॉर्मूला था उसकी हमने डायमेंशन लिख के चेक किया कि भाई ये जो हम लिख रहे हैं सही है, ऐसा लिख सकते हैं हम, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। दूसरा एग्जाम्पल में गामा y इज इक्वल्स टू f अपॉन a l अपॉन डेल्टा l। भाई ये फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं, अब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में मैंने ये पढ़ा दिया है चैप्टर। तो अगर ये नहीं पता फॉर्मूला तो वहाँ से जाके देखो पहले लेक्चर। तो फिलहाल अभी हमें तो जानना नहीं है ये कैसे आया, हम ये देखते हैं कि भाई डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो अगर हम देखें इसमें ये लेंथ कट गया, हमारे पास देखा जाए फोर्स और एरिया, या फिर अगर हमसे चलो डायमेंशनली करेक्ट छोड़ो, हमसे पूछें कि भाई इसकी हमारे पास डायमेंशन क्या है, हमारे पास यंग मॉडुलस की, तो हम कैसे बताएंगे, F को हम लिख सकते हैं MLT-2, अब तो याद हो गई होगी, और एरिया L²। तो M, एक L से एक L कट गया, ML-1 T-2। तो ये हमने लिख दिया यंग मॉडुलस की। या फिर अगर हमसे पूछे भाई सर्कुलर मोशन, हमसे देखे mv²r², इसकी हमसे, अब अगर हमसे पूछ लिया किसी ने कि भाई अब इनकी चेक करके बताओ डायमेंशनल भाई करेक्ट लिखा है या नहीं लिखा, तो हमें पता है फोर्स की, तो हमें पता है MLT-2, ओके जी। अब हम राइट हैंड साइड की चेक करते हैं, m की मास हो गई इनटू वेलोसिटी की क्या है, वेलोसिटी की हम लिख सकते हैं LT-1 का होल स्क्वायर अपॉन L², क्योंकि रेडियस
लेंथ, ठीक है, m इंटू एल स्क्वायर इंटू टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर। तो एल से एल कट गया हमारा, तो हमारे पास क्या आ गया, m1 l0 t माइनस टू। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डायमेंशन आ रही है एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे क्या आ रही है m1 l0 t माइनस टू। तो ये तो मैच ही नहीं कर रही, तो ये तो मैच ही नहीं कर रही है, मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ये हमारा गलत है। हमारा सही फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर हम अब इससे चेक करेंगे तो हमारा जो डायमेंशन आएगी वो हमारे पास हमारी करेक्ट आएगी। अब अगर हम देखें हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया, F इज इक्वल्स टू साइन वी टी। तो अब अगर हम देखें हमारे पास इस फॉर्मूले की हम डायमेंशन चेक करते हैं, भाई y क्या है, डिस्टेंस है, तो हमें यहाँ तो पता चल गया कि भाई m0 l1 t0 है। अब हम राइट हैंड साइड की चेक करते हैं, ये a है, हमें पता है ये भी डिस्टेंस है, तो l। और हमने एक चीज़ जो हमने पढ़ी थी कि हमारे पास साइन टी की क्या है, टिग्नोमेट्रिक एक रेशियो है, तो हमें पता है ये डायमेंशन लेस होता है। तो वी टी जो हमारे पास होना चाहिए, वी टी इसके अंदर है, तो अगर हम देखें वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस वन इंटू टी। बट हमारे पास डायमेंशन लेस में फॉर्मूला क्या आना चाहिए था, m0 l0 t0, और यहाँ पे तो l1 आ रही है, तो ये भी गलत है। तो ये वाला भी हमारे पास जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है। अब अगर हम अपने कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी क्यूब प्लस या टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, ठीक है। और अब हमसे उसने पूछा है कि हमें ए की डायमेंशन बताओ, बी की बताओ, सी की बताओ, डी की बताओ। तो अब अगर हम देखें y क्या है, इसकी डायमेंशन हमें पता है l, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो हमारे पास डायमेंशन होनी चाहिए वो हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो हमें पता चल गया कि भाई ए की डायमेंशन तो ये आ गई, मतलब ए की डायमेंशन हमारे पास आ गई m0 l1 t0, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई बी टी की भी एल के ही इक्वल होनी चाहिए, तो एल की हमें पता है एल है वाई की, और बी और टाइम की क्या हो गया, तो हमारे पास बी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, हमारे पास बी की डायमेंशन हो जाएगी एल अपॉन टी, मतलब m0 l1 t माइनस वन। अगर हम देखें सी की, तो सी की है कैसे हो जाएगी, ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो एल अपॉन टी स्क्वायर, तो m0 l1 t माइनस टू। ये किसकी डायमेंशन होती है, mlt माइनस टू, ये हमारे पास फोर्स की होती है, पर उसका कोई यूज़ नहीं अभी। अब डी की एल अपॉन टी क्यूब, तो m0 l1 t माइनस थ्री। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसमें हमसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास डायमेंशन बता दो। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सरफेस इज गिवन बाय k इज इक्वल्स टू a s स्क्वायर। उसने हमें कोई सी भी एक इक्वेशन दे दी और उसने हमसे पूछा है कि भाई हमें बता दो a की हमारे पास क्या डायमेंशन है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी का हमने अभी डायमेंशन अभी ही देखी थी, पर अगर हमें अभी नहीं याद हुई तो हम उसको दोबारा से निकाल सकते हैं। क्या m वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन, इसका होल स्क्वायर, तो m l स्क्वायर t माइनस टू। वैसे तो कुछ कुछ क्या हमें याद हो जाने चाहिए, जिसमें कि जैसे भाई फोर्स है, फोर्स का याद होना चाहिए, एनर्जी, तो ठीक है। तो अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी का क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सिर्फ एक चीज़ हमें याद रखनी है कि भाई जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी डायमेंशन होगी वो हमारे पास सेम होनी चाहिए राइट हैंड साइड की। तो इसने जब भाई हमें इक्वेशन दी है तो फिर तो हमें पता ही है कि भाई डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की सेम है, ठीक है। a इंटू
एस बोला हुआ है कि एस डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर, खत्म। यहाँ ले चलो इसे, एक ही क्या वैल्यू आ जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटा, एम वन एल ज़ीरो टी माइनस टू। ठीक है, तो अब हम एक दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन इज दिस। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज तो इक्वेशन बहुत ही खराब लग रही है, x इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय अपॉन बीटा वन माइनस ई की पावर माइनस बीटा टी। तो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना है और डरना भी नहीं है। तो अगर हमें, मैंने कुछ रूल्स बताए थे सबसे पहले स्टार्टिंग में कि हम जब ये चीज़ें सॉल्व करने वाले थे क्वेश्चन, मैंने कहा था कि भाई पावर डायमेंशन लेस होती है और जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो भी डायमेंशन लेस होते हैं, एक्सपोनेंट्स और लॉगरिथम। तो अगर हम इसे देखें इस वाले पार्ट को, तो ये तो हमारे पास डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो अगर हम देखें e की पावर माइनस बीटा टी, इसमें हमसे जो पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है वी नॉट बीटा की डायमेंशन बताने को। तो सबसे पहले तो खुद ट्राई करो एक बार। अब चलो, अब मैं सॉल्व करवा रही हूँ। इसकी हमारे पास होनी चाहिए डायमेंशन जीरो, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, मतलब ये बेसिकली जो ये वाली चीज़ है, मतलब बीटा माइनस का तो कोई डायमेंशन में है ही नहीं। अब बीटा की हम यहाँ से डायमेंशन हमारी निकल सकती है, एम जीरो एल जीरो यहाँ जाएगा अपॉन एल, तो टी माइनस वन। तो बीटा की हमारे पास डायमेंशन निकल गई और एक्स की तो अब ये वी नॉट की तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्स की कितनी हो गई, एल, वी नॉट बीटा की हमने अभी निकाल ली, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। तो वी नॉट की हमारे पास क्या आएगी, एम जीरो एल टी माइनस वन। ठीक है, वी नॉट की निकल गई, बीटा की निकल गई, तो वी नॉट बीटा की भी अब हमसे निकल जाएगी, जो कि है वी नॉट बीटा एम जीरो एल टी माइनस वन इंटू एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। तो भाई एम जीरो तो लिख सकते हैं, एल टी माइनस, ये हमारे पास हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डायमेंशन फॉर्मूला। अगर थोड़ा सा लाइट दिख रहा हो तो मैं क्वेश्चन एक बार मैं रीड भी कर देती हूँ। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज गिवन बाय m की पावर अल्फा, l की पावर बीटा, t की पावर गामा, फाइंड वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा प्लस मॉड ऑफ गामा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं पता जे मेंस में भी आ सकता है। तो अगर हम देखें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, उसने हमें बोला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ऐसे। तो सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था ग्रेविटेशनल चैप्टर में, जी एम 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 वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फोर्स की क्या है, एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी आ गई, ये हमारे पास जी की आ गई। तो एम एल क्यूब टी माइनस टू और एक एम से एम गया तो एम की पावर, ये आ गया हमारे पास जी की। अब हमें बताइए इसके, हमें कंपेयर करना है। तो भाई एम की पावर अल्फा, एल की पावर बीटा और टी की पावर गामा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, बीटा की वैल्यू कितनी है 3 और गामा की वैल्यू है -2। तो यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता, हमें ये भी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा प्लस मॉड ऑफ गामा। तो भाई मॉड ऑफ -1 प्लस मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड ऑफ -2। तो -1 का मॉड कितना होगा, 1 प्लस 3
प्लस 2 3 4 5 6 6 इज द आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो हमने डायमेंशन के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। यूनिट्स पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मतलब यूनिट्स वाले तो हो जाएंगे, बट डायमेंशन वाले हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो थोड़ी सी चीज़ें और रह रही हैं और एरर वाला पार्ट भी रह रहा है, तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। और इफ़ यू रियली लाइक दिस लेक्चर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।